अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब के लिए भी यही दुआ करती हूँ। आप सब के लिए दुआ करने से मेरा कहने की मुराद ये होती है कि मैं अल्लाह से अपने कुल मोमिन मुस्लिम जो भी इस दुनिया में जहान में जहाँ भी हैं, मैं सब के लिए हिफ़ाज़त की दुआ मांगती हूँ अल्लाह से। और आप सब भी इसी तरह से अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगा करें कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हीं की तरह से जो है वो सबके लिए दुआ मांगें, जो इस दुनिया में हैं उनके लिए भी, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग सकते हैं हम। और पढ़ के जो है वो अपने माँ बाप को ज़रूर बख्शा करें। तो ख़ैर जी, आज जो है वो सर्दियों की सौगात में बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा, जो कि मैं बिल्कुल पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन ये कि इतना मज़े का बना था, और जो इसमें मैंने एक अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं उसको, जो है वो मैंने शामिल किया। मैं क्या करती हूँ, मैं ना 2-3 रेसिपीज़ देख लेती हूँ और फिर जो है वो कुछ नीमुल बदल करके इधर से उधर से जो है वो कुछ अपनी मर्ज़ी का करके तो मैं एक चीज़ तैयार कर लेती हूँ। और अल्लाह का बेहद करम है कि वो चीज़ जो है ना बहुत मज़े की सी तैयार हो जाती है। तो आज भी गाजर के हलवे के लिए मैंने यही किया कि मैंने 2-3 रेसिपीज़ देखी और फिर कुछ अपना सा ट्राई करके जो है ना मैंने उसको बनाने की कोशिश करी। और जैसे कि मैंने देसी घी निकाला था, आप लोग देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह देसी घी जम गया था। तो बस ऐसी चीज़ें जो देसी होती हैं, जैसे कि पंजीरी हो गई, हलवे हो गए, इसमें तो जो टेस्ट रियल कहते हैं ना, सही मायनों में जो टेस्ट निकल के आता है ना, तो वो देसी घी के इस्तेमाल से ही आता है। तेल वगैरह से भी आप लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनाएं ही नहीं। लेकिन ये कि जो ज़बरदस्त वाला किस्म का टेस्ट आता है ना, तो वो इस घी से ही आता है। खैर, यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई में जो है वो घी निकाल लिया था, और उसके बाद जो मैंने इलायची उसमें डाल के थोड़ी सी इलायची को फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जो मैंने अपनी ये 2-2.5 किलो के करीब जो है वो गाजर थी, तो उसको मैंने जो है वो कद्दूकश कर लिया था। तो अब जो है मैं इसको भूनने के लिए मैं डालूँगी। गाजर को आपने इस हद तक भूनना है कि उसका जो अपना मॉइस्चर है ना, जो उसके अंदर अपनी नमी है, तो वो ख़त्म हो जाए। तेल जो है वो आपको नज़र आने लगे, यहाँ तक आपने उसको इस स्टेज तक भूनना है। गाजर का जो मकसद ये कि हलवों का, गजर भत्तों का ये जो सही असल वाला जो काम होता है ना, ये सारा आप जो जैसे खीर भी बनाते हैं, तो खीर में भी आप लोगों को यही बड़े बताते हैं कि असल काम जो होता है ना वो घुटाई का होता है। जब तक आप हर चीज़ को सही से घोटेंगे नहीं, भूनेंगे नहीं ना, तो फिर काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। खैर, यहाँ पे मेरी गाजर का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया था, तो उसमें मैंने 1 किलो दूध की थैली पूरी वाली जो है ना वो बिना जोश करे मैंने शामिल कर दी थी, और 1.5 गुड़ की डली जो है वो मैंने शामिल कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने गुड़ की डली क्यों डाली, मतलब मैंने गुड़ क्यों इस्तेमाल किया है। जब भी आप किसी सही बनाने वाले गाजर, मतलब सही किसी हलवाई से आप पूछेंगे ना कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यही बताएगा कि हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं या शक्कर इस्तेमाल करते हैं। चीनी जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, और जो असल सही रंगत आती है ना गाजर के हलवे की, तो वो गुड़ से ही आती है। जैसे ब्राउन ब्राउन सी जो एक गोल्डन गोल्डन सी लुक होती है ना गाजर के हलवे की, तो वो गुड़ की वजह से आती है, जो गोल्डन गुड़ होता है। कुछ लोग जो है वो ब्राउन वाला जो डार्क वाला गुड़ होता है तो वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे पास यही है मौजूद था, तो मैं असल में बनाने के लिए लाई थी कि मैं पत बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने गाजर के हलवे में इस्तेमाल कर ली। और कुछ जो है वो मैंने शलजम का अचार जो है वो मैंने उसमें शामिल कर ली, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ उसकी पूरी डिटेल रेसिपी भी शेयर करी है शलजम के अचार की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी जाएं मेरे चैनल पे, और रिसेंट वीडियोस में से ही है तो आपको फ़ौरन ही मिल जाएगी, तो आप मेरी पूरी वीडियो चेक करें। माशाल्लाह शलजम का अचार बहुत मज़े का डला था मेरा, तो लाजमी ट्राई करिएगा वो रेसिपी भी। और जो दूसरे व्लॉग्स हैं उनको भी देख लिया करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनको भी बहुत बहुत खुशामदीद। और मेरे चैनल पे बंदे रहें, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो यहाँ पे मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने शामिल किया है वो है कुमेल, और कुमेल का छोटा वाला डब्बा। तो
इससे इतना ज़बरदस्त सा क्रीमी क्रीमी सा मज़ा आया था ना पूरे गाजर के हलवे में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैंने इसमें अच्छी तरीके से जो है वो पूरा साफ़ कर के जो है वो मैंने पूरा कोमल इसमें शामिल कर लिया था। अब जो है वो मैं इसमें थोड़ा-सा तेल शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना वो जो गोल्डन तरी होती है ना वो थोड़ी-सी कम लग रही थी। तो वो मैंने उसके लिए मैंने तेल शामिल कर दिया, और अब इसको फिर वही है कि आपने अच्छी तरीके से भूनना है, अच्छी तरीके से भूनना है। अच्छा, दूध डालने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि वैसे कुछ फटा-फटा सा महसूस होगा, लेकिन आपने ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होगा, ज़ाहिर है दूध जो है वो अपनी जगह छोड़ेगा, तो वो थोड़ा-थोड़ा सा पहले फटा हुआ लगेगा, लेकिन ये कि उसके बाद जब आप भूनते रहेंगे तो उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो गाजर में मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जो हूँ अब इसमें बादाम पिस्ते शामिल कर रही हूँ, और बादाम पिस्ते शामिल करने के साथ साथ जो है मैंने हस्बैंड से खोया भी मंगवाया था, तो वो मैं खोया भी शामिल करूँगी। ज़ाहिर है जब मैं प्रॉपर तरीके से एक रेसिपी बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने सारी अपनी जो अज्जा थे उसको मैंने जमा किया। अच्छा, मुझे जो है ना वो इस तरह से खोया जो है वो ऊपर से नहीं पसंद, मुझे घुला हुआ पसंद है इसके अंदर। जैसे गाजर के हलवे में पूरी तरीके से ना अंदर से घुला हुआ, लेकिन कुछ लोगों को ना ऊपर से जैसे मोटा-मोटा पसंद होता है। अच्छा, गाजर के हलवे की असल जो गार्निशिंग करते हैं ना वो हमने बचपन से यही देखा, और अच्छा भी वही लगता है कि अखरोट से जो है वो उसकी गार्निशिंग की जाए, लेकिन उस टाइम मेरे पास अखरोट जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, और अब आ गए हैं गांव से। मेरे हस्बैंड के जो एक फ्रेंड हैं वो गांव से कागज़ी अखरोट लेके आए हैं, इतना मज़े का, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। और गाजर का हलवा भी मेरे साथ आप लोगों ने देखा कि बातों बातों में तैयार हो गया, और इतना माशाल्लाह मज़े का ये गाजर का हलवा बना था कि जिसने खाया उसने इतनी तारीफ़ करी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी लाज़मी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान है, बस ये कि चीज़ें मुहैया होना, तो आपके पास चीज़ें कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं होता। तो इतना माशाल्लाह इतना मज़े का बना था, तो मैंने जो है ये अपनी नेबर में भी भेजा था, अपनी बहन को भी दिया था, और घर में भी थोड़ा-सा मैंने रखा था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड इतने शौक़ से नहीं खाते गाजर का हलवा। बस ये है कि हम चमचा 2 चमचा हमने ले लिया था। तो बाकी बस ये है कि मैंने अपनी सास के यहाँ और ऐसे नेबर में भिजवा दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने बहुत तारीफ़ करी थी। ख़ास तौर से जो मैंने अपने नेबर में भेजा था ना, तो वो तो कहने लगी मुझे लाज़मी तुमने रेसिपी जो है वो शेयर करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं उन लोगों को भी ज़रूर बताऊँगी। और ये कि अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।